हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और प्यून का जो फॉर्म निकला है उसे ऑनलाइन कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये लिंक है। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, आपको अपना नाम लिखना है और अपने नाम को भी कंफर्म कर लेना है, जैसे कि 10th में जैसा दिया गया था उसी प्रकार से आपको अपने पापा का नाम भी यहाँ लिखना है और आपके मम्मी का नाम भी यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर क्या आपका है, आपको अपना जेंडर का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आपका नेशनैलिटी इंडियन रहेगा ही। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी होगा, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और उसी ईमेल आईडी को कंफर्म भी करना है और फिर अपना मोबाइल नंबर को डालना है और अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म भी कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं या नहीं हैं, आपको यस और नो पे क्लिक करना है। अगर बिहार के परमानेंट निवासी होंगे तो यहाँ पे वो कैटेगरी का चॉइस करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरल में चले जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन नो करने के बावजूद भी यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप यहाँ पे नो पे ही क्लिक, आप यहाँ जनरल पे ही क्लिक करेंगे, ये आपको ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ पे देखेंगे आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, तो कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें देख पा रहे हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी अदर आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका कट मार्क हो गया, कहीं मोल मार्क्स हो गया, जो भी होगा आपको यहाँ पे डिटेल देना है। फिर यहाँ पे उसका आधार कार्ड का या पैन कार्ड का जो भी आप आईडी दे रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे आपको डाल देना होगा। उसके बाद पूछ रहा कि आप विकलांग आते हैं या नहीं आते हैं, आप यस और नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ध्यान रखना है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी में अगर आप कभी काम किए होंगे तभी आप एक्स सर्विसमैन कहलाते हैं, वरना आप नहीं कहलाते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि आपके नाना नानी दादा दादी फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड थे या नहीं थे, आपको यस और नो पे ही क्लिक करना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं बिहार के, पिछले 3 साल में आप यहाँ पे काम कर चुका लगातार सर्विस में, हाँ और ना पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो यस क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है आपके अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड है या नहीं है, या ये ध्यान रखना क्रिमिनल कोड FIR अगर रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे आपको यस पे ही क्लिक करना होगा, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे डिक्लेरेशन, इसके ऊपर टिक करके सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मिल गया होगा और किस पोस्ट के अप्लाई किए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख गया होगा। और इसके बाद नीचे आना है, अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन दिख रहा होगा और प्रोसीड का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको स्टेट का सिलेक्शन करने के लिए मिलेगा, तो यहाँ देखेंगे बिहार का ऑप्शन होगा तो बिहार का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ कॉर्पोरेट यहाँ पूछेगा, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन सिलेक्शन होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कौन सा रिक्रूटमेंट के लिए है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कन्वेनर सैटेलाइट सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी है सा, इसके ऊपर कलेक्शन करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी का चॉइस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के यहाँ पर डिटेल आप भर देना है। इसके बाद कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखिए क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अपना कैटेगरी का चॉइस यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर आपका क्या है, जेंडर का जो होगा आपका यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है और आपका नाम क्या था, आपके मोबाइल नंबर कौन सा दे रहे हैं। और जो बच्चे जनरल EWS और BC से जाएंगे उनको 800 पेमेंट करना पड़ेगा और SC ST से जाएंगे उनको 400 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आइएगा तो नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको नाम के ऊपर अपना सिलेक्शन कर देना है, डेट ऑफ बर्थ जो होगा डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देने के बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को देखने को मिल रहा होगा, कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपके मोबाइल पे OTP चला जाएगा, आप यहाँ पे OTP के माध्यम से पेमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एक PDF आपको प्रिंट आउट होगा, आपको PDF इसका प्रिंट आउट कर लेना है। उसके बाद इसको सेव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको पेमेंट का डिटेल देना पड़ेगा,
जिसमें आप देखेंगे मोड पेमेंट का सिलेक्शन आपको लिख देना है कि आप ऑफलाइन पेमेंट किए हैं या ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, तो ऑनलाइन का सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपने कितना अमाउंट को पे किया है। अगर आप SC/ST से बिलोंग किए होंगे तो 400 पे किए होंगे, अगर आप जनरल से बिलोंग किए होंगे तो आप 800 पे किए होंगे। तो यहाँ पे आप दे देना है। ट्रांजैक्शन आईडी देना है, यानी ट्रांजैक्शन डेट का कब पेमेंट किए हैं, और ट्रांजैक्शन आईडी जो आप देखेंगे पेमेंट किए होंगे तो आप जो PDF सेव किए हैं उसमें एक DU कलेक्ट नंबर आता है, वो आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपके सामने पर्सनल डिटेल के अंदर आपको एड्रेस डालेंगे कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा, पहले में यहाँ पे गांव का नाम और वार्ड नंबर लिख दीजिएगा, दूसरा मोहल्ला का नाम लिख दीजिएगा, तीसरा में आप यहाँ देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस का नाम होगा, चौथा में पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा, फिर आप कौन सा जिला है और किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और पिन कोड क्या आपका वो डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस से सेम होगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला डिटेल्स और नीचे वाला डिटेल्स दोनों फिल हो जाएगा। लेकिन अगर परमानेंट एड्रेस आपका अलग है और करस्पॉन्डेंस अलग है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके फिर से परमानेंट एड्रेस का डिटेल आपको यहाँ पे दे देना होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको 10th का डिटेल, 10th 12th का डिटेल और ग्रेजुएशन का डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर प्यून के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th का डिटेल ही देना जरूरी होगा, लेकिन आप कलर का अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का, अगर स्टेनोग्राफर के अप्लाई कर रहे हैं तो 12th तक का बहुत ही हो जाता है। तो यहाँ पे नाम ऑफ स्कूल होगा, तो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, कौन से बोर्ड से पास किए हैं बोर्ड का नाम, कब पास किए हैं पासिंग डिटेल दे दीजिएगा, और कितना मार्क्स आया है, कितना कितना का था। ऑप्टेन मार्क का मतलब होता है कितना आपको मिला है, और मैक्सिमम मार्क कितना का एग्जामिनेशन हुआ था। उसके बाद परसेंटेज सिस्टम था, CGPA सिस्टम था, या जो भी सिस्टम होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिवीजन का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। आपको अपना डिवीजन का सिलेक्शन करके जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको फिर डाल देना होगा। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप 12th का आपको डिटेल पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 12th का डिटेल में भी आपको स्कूल का नाम ही पूछा जाएगा, और कब कौन से बोर्ड से पास किए हैं, कब पास किए हैं, कितना मार्क्स आया है, कितना का था और कितना परसेंटेज आया है, CGPA सिस्टम था, जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा, डिवीजन बता देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर भी डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल आपको डालना है, जैसे किस कॉलेज से, कौन सा यूनिवर्सिटी से पास की हैं, कौन सा स्ट्रीम था, BA था, BSc था, BCom था, उसके बाद कब पास की हैं, कितने मार्क्स आए थे, कितने में से, तो यहाँ पे कौन सा नंबर देना है। तो ध्यान रखिएगा जो ऑनर्स में आपको जो मिला है, जो ऑनर्स में मार्क्स आपको मिले हैं वही डाल दीजिएगा, तो काम आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे परसेंटेज है और डिवीजन पूछ रहा है, तो कौन सा डिवीजन से पास किए हैं, कितना परसेंटेज था, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर डिटेल को डाल दीजिएगा। जिस भी पोस्ट के लिए अगर कंप्यूटर नॉलेज मांग रहा होगा तो आपको कंप्यूटर नॉलेज देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना वहाँ पे जो कोर्स नाम होगा वो डाल देगा, जैसे DCA हो गया, CCC हो गया, BCA हो गया, टैली हो गया, जो भी आपका नॉलेज है कंप्यूटर का वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद कौन से इंस्टीट्यूशन से पास किए वो डाल दीजिएगा, और पासिंग ईयर जो भी होगा तो यहाँ पे पासिंग ईयर दे दीजिएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा था, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर उस डिग्री का दे दीजिएगा। कुछ बच्चों का ये भी कहना होगा कि मेरे पास DCA का भी कोर्स है, BCA का भी कोर्स है, टैली का भी कोर्स है, तो यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। तो ध्यान रखिएगा आपके पास जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का जो होगा, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा कंप्यूटर नॉलेज का, उसी का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई ज़्यादा देने की टेंशन नहीं है। इसके बाद यहाँ देखेंगे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछेगा कि आप PSU या गवर्नमेंट में काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो यस और नो पे क्लिक करना होगा। यस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको जब यहाँ वेरिफिकेशन होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको NOC प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के, जो कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के तहत से। अगर कहीं कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर ये सभी आप लोग अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे फ़ोटो देख पा रहे हैं आपको 50 से 100 KB के बीच का अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट या PNG फॉर्मेट के अंदर। वहीं पे हिंदी की सिग्नेचर की बात करते हैं तो 10 से 20 KB का साइज का होना चाहिए, ये आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको एक डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, इस डिक्लेरेशन को यही आपको लिख देना है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये पूरा डिक्लेरेशन को लिख कर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 चीज़ आपको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। एक तो हो गया फोटो, सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश, और अपलोडेड जो कैंडिडेट का जो ऑन रिटर्न जो भी लिखा है दिखा आपको, वो आपको लिख के अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे प्रिंट निकलवा के रख लीजिएगा। इस प्रकार से फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा हो फॉर्म भरने में तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आपका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।